जिनली अभी अभी साधना करके देवी बनी थी। तभी उसने देखा कि एक इंसान मंदिर में आकर इच्छा मांग रहा है, उसे बस 5 करोड़ रुपए चाहिए। जिनली सोच ही रही थी कि उसकी इच्छा पूरी करे या नहीं। तभी उसने देखा कि वही आदमी चुपके से दानपेटी खोलकर सारा पैसा खुद ही निकाल रहा है। ये देखकर जिनली को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उसे 10 दिनों तक बदकिस्मत रहने का श्राप दे दिया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति मंदिर में आया। उसकी इच्छा पैसे की नहीं थी, वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसकी प्रेमिका के दिल में उसके लिए सच में प्यार है या नहीं। जिनली ने उसकी आत्मा देखी जो बिल्कुल साफ और सच्ची थी। उसने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए। उसने जादू करके झील के पानी में उसकी प्रेमिका का दृश्य दिखा दिया, लेकिन जो दिखाई दिया वह चौंकाने वाला था। उसकी प्रेमिका किसी और के साथ थी। यह देखकर वह व्यक्ति इतना टूट गया कि वहीं सदमे से उसकी मृत्यु हो गई। जिनली यह देखकर हैरान रह गई। तभी अचानक आकाश से एक वृद्ध देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि उसने मनुष्यों के कर्मों में हस्तक्षेप किया है, इसलिए उसकी शक्तियां सील कर दी जाएंगी और उसे धरती पर 10 जन्मों के कष्ट भोगने होंगे। जब यह पूरा हो जाएगा तभी वह वापस स्वर्ग लौट सकेगी। अगले ही क्षण जिनली की आत्मा उसी मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके माथे पर अचानक एक संख्या प्रकट हुई, 10। वह बोला, सिर्फ 10 बार का ही तो मामला है, इसे तो मैं आसानी से पूरा कर लूंगा। वह तुरंत सड़क पर निकल गया और मौका तलाशने लगा। उसे आश्चर्य हुआ जब कार उसके शरीर के आर पार निकल गई और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में उसे पता चला कि सामान्य मानवीय तरीके उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए यह कोई कष्ट नहीं माना जाएगा। यह सुनकर वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और निराश हो गया। तभी पास खड़ी एक महंगी कार में बैठे 2 युवाओं ने उसकी आवाज सुनी। लड़की ने गुस्से में कहा, लिनेश, अब ये सब बंद करो, हमारा संबंध खत्म हो चुका है। तुम्हें लगता है कि मरने की धमकी देकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी? यह लड़की उसी युवक की चालाक पूर्व प्रेमिका थी। वह ये कहकर एक अमीर युवक के साथ चली गई। तभी उसके माथे पर दिखाई देने वाली संख्या 10 से घटकर 9 हो गई और उसकी कुछ शक्तियां भी वापस आ गईं। अब उसे समझ आया कि यह कष्ट दरअसल भावनात्मक संबंधों से जुड़ा। वह सोच ही रहा था कि ऐसी लड़कियां कहां मिलेंगी। तभी उसे कार्यालय से फोन आया कि आज मुख्य कार्यालय से एक नई प्रशिक्षु आने वाली है। जब वह कार्यालय पहुंचा तो सबने उस लड़की को देखा। उसके पहनावे और अंदाज को देखकर सभी ने उसे गलत समझ लिया और उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन वह यह सुनकर खुश हो गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर उससे बातचीत शुरू की और उसकी मदद करने लगा। यह सब उसकी पूर्व प्रेमिका ने देख लिया। उसने जलन में आकर दोनों को ढेर सारी फाइलें दे दी और कहा, आज ही यह काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उसे तो जैसे अवसर मिल गया। वह तुरंत उस नई लड़की सुमेधा के साथ काम करने बैठ गया। आगे क्या होगा